दुनिया भर में मुसलमान उन दस्तावेज़ों पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं जिनसे पता चलता है कि इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल काबा को ढकने वाले कपड़े किस्वा के कई टुकड़े सजा याफ्ता यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन को भेजे गए थे। 30 जनवरी को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी की गई एप्स्टीन फाइल्स की किस्त में साल 2017 की ऐसी ईमेल मौजूद हैं जिनमें गिलाफ काबा, जिसे किस्वा कहा जाता है, के 3 टुकड़ों की खेप की पहचान की गई है। इन्हें सऊदी अरब से कैरेबियन में एप्स्टीन के घर भेजा गया था। एक एक्स यूज़र ने लिखा, ज़रा सोचिए कि दुनिया की सबसे पवित्र जगह का एक हिस्सा सबसे गंदी जगह पर भेजा गया। साल 2014 की एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि एप्स्टीन एक आदमी के साथ ज़मीन पर पड़े कपड़े के टुकड़े का मुआयना कर रहा है। यह कपड़ा काबा के दरवाजे को ढकने वाले किस्वा के सबसे सजावटी हिस्से जैसा दिखता है। एक और एक्स यूज़र ने लिखा, यह देखकर मेरा दिल टूट गया कि किस्वा को कालीन की तरह फर्श पर बिछाया गया। हालांकि इस तस्वीर का उन दस्तावेज़ों से कोई सीधा संबंध नज़र नहीं आता जिनसे पता चलता है कि किस्वा के हिस्से साल 2017 में एप्स्टीन को भेजे गए थे। यह भी तय नहीं है कि तस्वीर में दिख रहा कपड़ा असली किस्वा का ही हिस्सा है या नहीं। गिलाफ काबा को काले रंग के जिस रेशम से तैयार किया जाता है उस पर सुनहरे और चांदी के तारों से कुरान की आयतें उकेरी जाती हैं। मक्का में मस्जिद अल हराम के केंद्र में मौजूद काबा की चारों दीवारों को किस्वा से ढका जाता है। हर साल लाखों ज़ायरीन इसे छूते हैं और नए इस्लामी साल के मौके पर एक समारोह में इसे बदला जाता है। अमेरिकी न्याय विभाग के आईकाब के मुताबिक साल 2017 में एप्स्टीन के स्टाफ और अजीज़ अल अहमदी नाम के एक शख्स के बीच ईमेल से बात हुई जिसमें एप्स्टीन को किस्वा के 3 टुकड़ों की डिलीवरी का इंतज़ाम किया गया था। इनमें एक हरे रंग का टुकड़ा था जिसे काबा के अंदर इस्तेमाल होने वाले कपड़े के तौर पर बताया गया, दूसरा बाहरी गिलाफ में इस्तेमाल होने वाला एक काला कपड़ा और तीसरा इसी सामग्री से बना एक कढ़ाई वाला कपड़ा जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया था। 1 फरवरी 2017 का एक ईमेल इशारा करता है कि अहमदी कहलाने वाले किसी शख्स के असिस्टेंट ने एप्स्टीन के स्टाफ को बताया कि वह मस्जिद के लिए काबा के कुछ टुकड़े भेजेंगे। यह साफ नहीं है कि वह मस्जिद एप्स्टीन की प्रॉपर्टी के किसी हिस्से को कह रहे थे या नहीं। अब तक जिन एप्स्टीन फाइल्स की समीक्षा की गई है उनमें उस द्वीप पर किसी मस्जिद का जिक्र नहीं है, लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेज़ के मुताबिक एक छोटी इमारत मंदिर की चर्चा मिलती है। यह ध्यान रहे कि दस्तावेज़ में जिस मस्जिद का जिक्र किया गया वह मक्का की मस्जिद अल हरम नहीं है जहां काबा स्थित है। दस्तावेज़ों से पता चलता है कि यह कार्गो 4 मार्च 2017 को एप्स्टीन के घर पहुंचा और फिर उसे अमेरिकी वर्जिन आइलैंड्स में सेंट थॉमस भेज दिया गया। 14 मार्च 2017 की तारीख वाले अमेरिकी कस्टम फॉर्म पर इस सामान को पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और पेस्टल्स बताया गया था। 21 मार्च की एक ईमेल में एप्स्टीन के घर किस्वा के टुकड़े डिलीवर होने की पुष्टि की गई। इसके बाद अहमदी की ओर से भेजी गई एक ईमेल में एप्स्टीन को बताया गया कि उस काले टुकड़े को सुन्नी, शिया और दूसरे फिरकों के कम से कम 1 करोड़ मुसलमानों ने छुआ है। ईमेल में कहा गया वह काबा के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाते हैं, फिर हर कोई इसे छूने की कोशिश करता है और वह इस टुकड़े पर अपनी दुआएं, ख्वाहिशें, आंसू और उम्मीदें रखते हैं। ये साफ नहीं कि एप्स्टीन को किस्वा के टुकड़े तोहफे में मिले या वह असली भी थे या नहीं। गिलाफ काबा की तैयारी से लेकर उसे बदलने और पुराने गिलाफ के इस्तेमाल तक हर मामले पर सऊदी अधिकारियों का कंट्रोल है, लेकिन पुराने किस्वा को बांटने के बारे में कोई स्पष्ट कानून मौजूद नहीं है। हज और उम्रा मामलों के लेखक अहमद अल हलाबी के मुताबिक सोने और चांदी की जरदोजी वाले हिस्से, जिन्हें अक्सर बेल्ट या समाधि कहा जाता है, केवल सऊदी रॉयल कोर्ट के अधिकारी ही किसी को तोहफे में दे सकते हैं। ये हिस्से मुस्लिम देशों के प्रमुखों और सरकारी अधिकारियों को दिए जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि बाकी का काला कपड़ा आमतौर पर छोटे टुकड़ों में काटकर निचले स्तर के अधिकारियों को दिया जाता है। हलाबी अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी ईमेल्स में जिन टुकड़ों की चर्चा है उनकी असलियत पर भी सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि गैर मुस्लिमों को किस्वा तोहफे में देने की इजाज़त नहीं है।
अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि एप्स्टीन ने अहमदी के जरिए सऊदी सरकार पर प्रभाव डालने की कोशिश की। अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी दस्तावेजों से पता चलता है कि अगस्त 2016 की एक ईमेल में एप्स्टीन ने अहमदी नाम के किसी शख्स को ईमेल में सऊदी तेल कंपनी अरामको की पब्लिक लिस्टिंग न करने की सलाह दी थी। बाद में अहमदी ये कहते नज़र आते हैं कि वह इसका जायज़ा लेंगे और जवाब में रफ़त अल सिबाग का ईमेल एड्रेस कॉपी करते हैं। बहरहाल किस्वा भेजने और इन ईमेल में जिक्र किए गए लोगों के एप्स्टीन से संबंधों पर कई सवाल पूछे जा रहे हैं और मुस्लिम दुनिया में इसकी मुकम्मल जांच की मांग बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।